ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन। तो आइए चर्चा करते हैं। सब लोगों के मन में यह शंका यह बनी हुई है कि इस वर्ष ये जो श्रावण मास है, ये मल मास है, अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, तो इस महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन ग्राह्य कर्म है और कौन त्याज्य कर्म है, उनके विषय में आइए आपको के साथ चर्चा करते हैं, बताते हैं। इस वर्ष जो है वह पिंगल नामक संवत्सर जो है वह चला हुआ है। पिंगल नाम का संवत्सर और जिसका राजा जो है वह बुध है और शुक्र जिसका मंत्री है। जिस वर्ष कहते हैं कि यह सम्मत आता है, उस वर्ष कई जगह अतिवृष्टि, भूस्खलन, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों का व कृषि धान्य आदि की हानि होती है। नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, बस्तियों में, गाँव में जल प्रविष्ट हो जाता है और ऐसा भय बना रहता है। इस प्रकार से सम्मत का थोड़ा सा फल मैंने आपको बतलाया। तो आइए चर्चा करें। श्रावण मास कैसे मल मास हुआ और ये मल मास अधिक मास होता क्या है, आइए आपके साथ चर्चा करें। अधिक मास, जिस महीने में सूर्य संक्रांति ना हो वह महीना अधिमास कहा जाता है, और जिसमें 2 संक्रांतियाँ हों वह क्षय मास होता है। तो आइए, असक्रांति मासो अधिमासः स्फुट सयाद, द्विसक्रांति मासः क्षयाख्या कदाचित। ज्योतिष शास्त्र कहता है, ज्योतिष शास्त्र के मतानुसार प्रचलन है कि सौर वर्ष और चांद्र वर्ष में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष पंचांगों में एक चांद्र मास की वृद्धि कर दी जाती है। लोक व्यवहार में इसी को अधिमास, अतिरिक्त मास, अधिमास, मल मास तथा आध्यात्मिक विषयों में महत्व पुण्यदायी होने के कारण पुरुषोत्तम मास आदि नामों से विख्यात है। ज्योतिष गणना के अनुसार एक सौर मास का मान 365 दिन 6 घंटे 11 सेकंड के लगभग है, जबकि चांद्रमास 354 दिन 9 घंटे का होता है। दोनों वर्षमानों में प्रतिवर्ष 10 दिन 21 घंटे 9 मिनट का अंतर, अर्थात लगभग 11 दिन का अंतर पड़ जाता है। इस अंतर का सामंजस्य स्थापित करने के लिए 32 महीने 16 दिन 4 घंटे बीत जाने पर अधिक मास का निर्णय किया जाता है। पुरुषार्थ चिंतामणि में शास्त्र में कहा है कि एक अधिक मास से दूसरे अधिक मास तक की अवधि, अर्थात पुनरावृत्ति 28 मास से लेकर 36 मास के भीतर होना संभव है। तो आइए इसके महात्म्य के विषय में चर्चा करें। इस मास की मलमास की दृष्टि से जैसे निंदा है, बुरा मानते हैं लोग, वहीं पुरुषोत्तम मास की दृष्टि से इसकी बड़ी महिमा है। अधिमास ने तपस्या की और भगवान विष्णु से उनका पुरुषोत्तम नाम प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण ने इसको अपना नाम देकर कहा कि तुम सब सद्गुणों, कीर्ति, प्रभाव, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने आदि जितने भी गुण मुझ में हैं, उनसे जिस प्रकार मैं विश्व में पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार हे मलमास तू भी इस भूतल पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हो। ऐसा शास्त्रों में भगवान ने स्वयं कहा है। अहम एते यथा लोके प्रथितः पुरुषोत्तमो पुरुषोत्तमोत्तमः तथायमपि लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः।
अधिक मास के आने पर जो व्यक्ति श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक व्रत, उपवास, विष्णु पूजन, पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ, दान आदि शुभ कर्म करता है, वह मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है और मरणोपरांत गोलोक पहुंचकर भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करता है। इस प्रकार इस मास गीता पाठ, श्री राम कथा, कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा और पंचाक्षर मंत्र, शिव का मंत्र जाप, नारायण का 12 अक्षर मंत्र जाप का जो निरंतर जाप करता है, इस मास में तीर्थों में स्नान करता है, दान करता है, व्रत करता है, उसको करोड़ों गुणा अनंत फल की प्राप्ति होती है। लिखा है 12 मंत्रोऽयं यो जपेत कृष्ण सनिधो 10 ब्रह्मण्य स कोटि फलम अश्नुते। इस तरह से इन मंत्रों के जप का फल का महात्म्य जो है वह बताया गया है। और इसमें प्रातः उठ कर के प्रारंभ में क्या करना चाहिए, नित्य कर्म करके, शौच इत्यादि करके, ब्रश दातुन इत्यादि करके, स्नान संध्या वंदन इत्यादि करके भगवान कृष्ण भगवान के सानिध्य में सामने मंत्रों का जाप करने से अनंत अनंत जन्मों के जो पाप हैं वह नष्ट होते हैं और अनंत गुणा फल जो है वह प्राप्त होता है। और इसमें क्या नहीं करना चाहिए, त्याज्य कर्म क्या हैं, वह आप श्रवण करें। इसमें पुरुषोत्तम मास में जो त्याज्य कर्म है, निषिद्ध कर्म है, वह है जैसे विवाह, देव प्रतिष्ठा, चूड़ाकरण संस्कार और नववधू का प्रवेश, नवगृह में प्रवेश, भूमि वाहन इत्यादि का खरीदना, यह त्याज्य कर्म बताए गए हैं, इनको नहीं करना चाहिए। और भी कहा है जैसे व्रतोद्यापन अर्थात छिद्र इत्यादि इस मास में अगर कोई करना चाहे वह भी नहीं करना चाहिए। नव अलंकार, नए गहने खरीदने हों तो उनसे भी परहेज करें और नव वस्त्र आदि नए वस्त्र भी नहीं खरीदने चाहिए, नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये सारे कर्म जो है वह निषिद्ध कर्म बतलाए गए हैं। और इसमें क्या करना चाहिए, भगवत नाम स्मरण करना चाहिए, व्रत तीर्थों में व्रत करना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। जो कलिकाल में इस तरह से इस पुरुषोत्तम मास में करता है उसे अनंत जन्मों के किए गए जो पाप हैं वह उसके समाप्त होते ही हैं और उसे करोड़ों गुणा फल जो है वह प्राप्त होता है और भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। इस जन्म में इस मनुष्य देह रहते तो वह सुख भोगता है, परंतु शरीर त्याग करने पर भी वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, नारायण भगवान की जय।